प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना ने आपदा को अवसर में बदलने की दी है सीख। प्रधानमंत्री ने आपदा की घड़ी में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव के लिए ली जा रही है हेलीकॉप्टरों की मदद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और इससे बचने के लिए सावधानी की जरूरत है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि हमारे देश में इससे होने वाली मृत्यु दर अन्य देशों से काफी कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें आपदा को अवसर में बदलने और विपत्ति के समय विकास करने की भी सीख दी है। एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार में काफी बेहतर ढंग से काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह ने मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का निर्माण कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए हैं। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे कामगारों के रोजगार के लिए भी बिहार में कुछ अलग ढंग से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में मोती की खेती करने की ट्रेनिंग देकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है। नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्ल्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों और अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना सभी देशवासियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और पाकिस्तान की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में बिहार के भी कई जवान शहीद हुए थे। इन्हें शहीद जवानों की स्मृति में पटना के गांधी मैदान के बाहर कारगिल चौक बनाया गया था। आज विजय दिवस के अवसर पर कारगिल चौक पर समारोह का आयोजन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एनसीसी के बिहार झारखंड के निदेशक ने इस अवसर पर युवाओं से एनसीसी
और सेना में योगदान देकर देश सेवा करने की अपील की। कि कारगिल युद्ध में हमारी विजय का श्रेय का योगदान हमारे युवक सैनिकों को और युवक अधिकारियों को जाता है। उनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा और इसलिए मैं बिहार के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आकर एनसीसी के द्वारा वो अपना प्रशिक्षण लें। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पटना स्थित सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में भी एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों और अधिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी कुर्बानी को नमन किया। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने शेरघाटी स्थित एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील किया है। जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने इस सेंटर का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस सेंटर पर 75 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों के दल की तैनाती की गई है। राज्य सरकार का निर्णय हुआ है कि ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा जिनके जो सीवियर केसेस नहीं हैं, जो माइल्ड या मॉडरेट हैं और जिनको बेसिक लेवल हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है और मे भी ऑक्सीजन और डॉक्टर पर्यवेक्षण देते हुए वो ठीक हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सब डिवीजन लेवल पे DCSC बोलते हैं हम लोग, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया है। उसके आलोक में आज यहाँ पर शेरघाटी में और टेकारी में ये 2 जगह हम लोग इसको बना रहे हैं। और अब बाढ़ की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कुछ और तटबंधों में कटान हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से मिली सूचना के अनुसार राज्य की कुल 529 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्य की 9,60,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों पर पानी आ जाने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से गोपालगंज और दरभंगा के 3-3 गांवों में राहत सामग्री और फूड पैकेट गिराए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण गंडक नदी में अधिक पानी आ जाने से गंडक और कोसी बैराजों पर पानी का डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक से अधिक रहा। नदियों ने कई स्थानों पर उच्चतम बाढ़ बिंदु का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ का पानी तटबंधों से भी ऊपर हो जाने के कारण शनिवार को भी छपरा, देवापुर, बैकुंठपुर और भवानीपुर में तटबंध कट गए। हालांकि जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में नदियों का पानी कम होने से बाढ़ की स्थिति बेहतर होगी। और आज दोनों जिलाधिकारियों द्वारा और जल संसाधन के अन्य अभियंताओं द्वारा हवाई सर्वेक्षण तीनों ब्रिज स्थलों का किया है। तो उसके बारे में गंडक के बारे में ये स्पष्ट करना है कि इसका जो डुमरिया पुल, रेवा घाट और लालगंज, ये तीनों लोकेशन पे HFL से लगभग 26 सेंटीमीटर ऊपर डुमरिया घाट, उसके बाद रेवा घाट में वर्ष 1986 के HFL से 5 सेंटीमीटर ऊपर और लालगंज में भी जो प्रीवियस इसका 2009 का HFL था उससे ऊपर गंडक नदी का जलस्राव हुआ है। तो अब लेकिन ये गंडक का जो जल है वो गंगा नदी में अब एंटर करना, प्रवेश करना शुरू कर गया है और इसके वाटर लेवल में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। गंडक नदी का पानी गंगा में आने से भागलपुर के कहलगांव और पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई है। बढ़े हुए पानी के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुगौली स्टेशन पर सिकरहना नदी के बाढ़ का पानी चढ़ने से रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि से मंडल के हायाघाट, थलवारा स्टेशनों के बीच बने रेल पुल संख्या 16 पर पानी का भारी दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन शुक्रवार
बुधवार की सुबह 6 बजे से बंद कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। आज मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने एक व्यक्ति को स्वयं डूबने से बचाया। जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर से जिले के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण भी किया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू के अनुसार बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 271 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। जनसंख्या जो प्रभावित हुआ है उसका 9,60,000 के आसपास में है और निष्क्रमित इसमें जो एवैक्यूएटेड पर्सन्स का जो संख्या है 93,000, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नाव के माध्यम से जो निष्क्रमित किया है उनका जनसंख्या है। अभी भी आज का दिन में 21 राहत शिविर चल रहा है। सुपौल में 3, गोपालगंज में 9, पूर्वी चंपारण में 8 और खगड़िया में 1। 21 राहत शिविर चल रहा है। वहाँ लोग करीब 12,000 लोग ये राहत शिविरों में रह रहा है। बाढ़ से होने वाले हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के 9 प्रखंडों में 97,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 95 नावें लगाई गई हैं। पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 93,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को राज्य के विभिन्न इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन का पैकेट गिराया। जिले के कुशेश्वर स्थान और केवटी प्रखंड में बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए भोजन के पैकेट गिराए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगातार बाढ़ की स्थिति की निगरानी की जा रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इधर पूर्वी चंपारण जिले में भी प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बड़ी संख्या में सूखा राशन का पैकेट बनाया जा रहा है। राहत सामग्री तैयार करवा रहे अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी सावधानियां बरतते हुए फूड पैकेट बनाने का निर्देश दिया गया है। फूड पैकेट में चूड़ा, चना और चीनी के साथ अन्य जरूरी सामग्री भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक बाढ़ से घिरे लोगों के बीच 2400 भोजन के पैकेट गिराए गए हैं। इसके अलावा बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की गई है। ब्लॉक में भी है, तो वहाँ पे जो हमारे आम जनता घिरे हुए हैं, जिनको खाने में कठिनाई हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हम लोग कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सूखा राशन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें एक पैकेट में हम लोग लगभग 4 केजी देते हैं। 2.5 केजी चूड़ा दे रहे हैं, ½ केजी चीनी दे रहे हैं और 1 केजी चना दे रहे हैं। बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। लाखो थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर एक जीप और ट्रक के बीच हुई टक्कर में यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर ही जीप में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक लाखो थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हम लोग श्राद्ध में काम कर रहे थे, श्राद्ध था तो दही लाने के लिए उसको कंकौल भेजे थे। कंकौल से दही लेकर वो आ रहा था, इसी दरमियान में घटना हुआ। चक्का से लगा, 4 गो मर गया, 1 गो अभी जिंदा है, वो भी बेड पर भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यही सब है। एक स्कॉर्पियो बेगूसराय तरफ से आ रही थी, जो थाना के सामने में आके पलट गई और उसके बाद जैसे उधर से बलिया तरफ से आ रही थी एक तो ट्रक, वो भागते भागते उसमें सट के गाड़ी रुका, क्योंकि गाड़ी पलटा हुआ था ही है ना। उसमें से 4 गो एक्सपायर होकर गए हैं, एक तो इलाज में है। यही तो बात है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना ने आपदा को अवसर में बदलने की दी है सीख। प्रधानमंत्री ने आपदा की घड़ी में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार के युवाओं के प्रयासों की सराहना की।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव के लिए ली जा रही है हेलीकॉप्टरों की मदद।